लोग कंपाउंडिंग को मैजिक कहते हैं, लेकिन मैजिक कभी बोरिंग नहीं होता, कंपाउंडिंग होती है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां पहले सालों में तुम्हें रिटर्न्स नहीं डाउट मिलता है। यहाँ एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। यहाँ तालियां नहीं मिलती, सिर्फ पेशेंस टेस्ट होती है। और आज हम देखेंगे कंपाउंडिंग के वो 4 स्टेजेस जहां से हर इन्वेस्टर गुजरता है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही आखिरी स्टेज तक पहुंच पाते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग समझना आसान है, लेकिन उसे सरवाइव करना मुश्किल। स्टेज 1, पेनफुल बिगिनिंग। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात पक्की है, तुमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर तुमने स्टार्ट किया है तो तुम अभी इसी स्टेज में हो। सुन के बुरा लगेगा, पर यह सबसे ज्यादा इरिटेटिंग स्टेज है। तुमने पैसा लगाया, तुमने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट की, तुमने सोचा अब कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा, पर रियलिटी महीने बीत जाते हैं, सारे फेस्टिवल्स निकल जाते हैं, एक पूरा साल खत्म हो जाता है। और जब तुम ऐप खोलते हो, स्क्रीन पे लिखा होता है 10 0 से 11 2 100, 1 0 0 से 1 12 0, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चलती है, बस इतना ही। यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। तुम कंपेयर करने लगते हो, उसने ट्रेडिंग में 2 दिन में कमा लिया, क्रिप्टो में लोग डबल बोल रहे हैं, एफडी कम से कम टेंशन नहीं देता। और फिर वो सबसे खतरनाक थॉट आता है, कंपाउंडिंग शायद मेरे लिए काम ही नहीं करती। सुन ध्यान से, इस स्टेज में पैसा स्लो नहीं होता, तुम इम्पेशेंट हो जाते हो। यहाँ कंपाउंडिंग का कोई टेस्ट नहीं होता, यहाँ तुम्हारा टेस्ट होता है। मार्केट तुमसे पूछ रही होती है, क्या तू सिर्फ पैसा देखने आया है या प्रोसेस फॉलो करने आया है? और सच ये है, इस स्टेज में कोई मोटिवेशन काम नहीं करता, ना कोट, ना वीडियो, ना बुक। इसलिए 90% लोग यही हार मान लेते हैं। वो बोलते नहीं, पर साइलेंटली निकल जाते हैं। कभी थोड़ा सा निकाल लेता हूं, कभी बाद में इन्वेस्ट करूंगा, कभी जब मार्केट क्लियर हो। पर असल रीजन सिर्फ एक होता है, उनसे वेट नहीं हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है, मैं गलत डिसीजन ले लिया, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सुन लो, तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। स्टेज 1 का मतलब है तुमने शुरुआत कर ली है, तुम भीड़ से अलग हो गए हो, तुम शॉर्ट कट वालों में नहीं हो। और याद रखना, कंपाउंडिंग में पहला रिवॉर्ड पैसा नहीं होता, पहला रिवॉर्ड होता है कंट्रोल। अगर तुमने इस स्टेज को सरवाइव कर लिया तो मार्केट तुम्हें अगली स्टेज में ले जाती है, और जो यहीं रुक गया वो जिंदगी भर बोलता रहेगा, यार मैंने भी इन्वेस्ट किया था पर कुछ खास बना नहीं। स्टेज 2, स्लो बट रियल। अगर तुम स्टेज 1 सरवाइव कर गए हो तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, तुम एवरेज से ऊपर हो। तुमने वेट किया, तुमने पैनिक नहीं किया, तुमने इन्वेस्टमेंट बंद नहीं की, और अब तुम स्टेज 2 में एंटर कर चुके हो। यहाँ पे पिक्चर थोड़ी चेंज होती है, लेकिन जितनी तुमने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं। अब जब तुम ऐप खोलते हो तो स्क्रीन पे नंबर थोड़ा बेटर लगता है, 1 लाख से 1.3 लाख, 5 लाख से 6.5 लाख। तुम कहते हो हाँ चल रहा है, और यहीं से नया ट्रैप शुरू होता है। स्टेज 2 वो स्टेज है जहां कंपाउंडिंग प्रूफ देती है, लेकिन वाव फैक्टर नहीं देती। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, खुशी भी है, कंफ्यूजन भी, और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी। तुम सोचते हो इतना टाइम दिया, बस इतना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कंपैरिजन। तुम देखते हो कोई ट्रेडिंग से स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोई क्रिप्टो में 100% रिटर्न बोल रहा है, कोई रील बना रहा है 1 साल में करोड़पति, और तुम्हारा पोर्टफोलियो साइलेंटली बोल रहा होता है, मैं धीरे हूं पर असली हूं। पर दिमाग ये मानने को रेडी नहीं होता। यहीं पे लोग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, इस स्टॉक में मोमेंटम है, सिर्फ SIP से कुछ नहीं होता। और सच बोलूं, ज्यादातर लोग स्टेज 2 में ही बर्बाद होते हैं, क्योंकि यहां लॉस नहीं दिख रहा,
डेंजर फील नहीं होता और कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तुम बोलते हो मैं समझ गया हूं मार्केट कैसे काम करती है। नहीं, तुम सिर्फ सरवाइव कर पाए हो, अभी मास्टरी दूर है। स्टेज 2 का असली टेस्ट ये होता है, क्या तुम बोरिंग चीज को अभी भी रिपीट कर सकते हो? क्योंकि कंपाउंडिंग बोलती है वही SIP, वही डिसिप्लिन, वही पेशेंस, और इंसान बोलता है कुछ नया ट्राई करते हैं। यहां जो लोग जीतते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, वो SIP स्किप नहीं करते, न्यूज के चक्कर में प्लान नहीं बदलते, हर ऊपर नीचे में रिएक्ट नहीं करते। वो समझ जाते हैं एक बात, अभी पैसा ग्रो हो रहा है लेकिन स्पीड बिल्ड हो रही है। स्टेज 2 में तुम्हें अमीर फील नहीं होता, तुम्हें बस ये लगता है हाँ सिस्टम काम कर रहा है। और ये फीलिंग डेंजरस भी है और पावरफुल भी। डेंजरस इसलिए क्योंकि ईगो आ सकता है, पावरफुल इसलिए क्योंकि अगर तुमने यहां कंट्रोल रखा तो अगला स्टेज ऑटोमेटिक है। और याद रखना, स्टेज 2 में जो लोग शॉर्टकट लेते हैं वो कभी स्टेज 3 नहीं देख पाते। अगर तुम यहां हो तो एक ही काम करो, कुछ भी बदलने की जल्दी मत करो। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा यहीं पे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। स्टेज 3 नोटिसेबल पावर। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, तुमने भीड़ को पीछे छोड़ दिया है। भीड़ जो शुरू में ही थक गई, भीड़ जो थोड़ा सा प्रॉफिट देख के निकल गई, भीड़ जो बोलती रही ये सब स्लो है, और तुम यहां तक रुक के आए हो। अब पहली बार एक चीज चेंज होती है, अब पैसा फील होना शुरू होता है। सिर्फ नंबर्स नहीं, वेट। 5 लाख से 7.5 लाख, 10 लाख से 13-14 लाख, ये नंबर्स अब सिर्फ स्क्रीन पे लिखे हुए डिजिट्स नहीं लगते। ये नंबर्स अब तुम्हारी लाइफ से बात करते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या? तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ना कोई नई स्ट्रैटेजी, ना कोई सीक्रेट स्टॉक, ना कोई रिस्की बेट, फिर भी पैसा बढ़ रहा है। यहीं से दिमाग के अंदर एक डेंजरस लाइन चलनी शुरू होती है, अरे ये तो अपने आप बढ़ रहा है। और ध्यान से सुन, ये फीलिंग जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक है। स्टेज 3 वो स्टेज है जहां कंपाउंडिंग विजिबल हो जाती है। अब तुम्हें मानना नहीं पड़ता, तुम देख सकते हो तुम्हारा पैसा तुमसे ज्यादा काम करता है, तुम्हारी सैलरी से तेज ग्रो करता है, तुम्हारे बिना सोचे समझे भी बढ़ रहा होता है। और यहीं से एक चीज क्वाइटली एंटर करती है, चिल्ला के नहीं, शोर मचा के नहीं, ईगो कोई वार्निंग नहीं देता। ईगो बोलता नहीं मैं आ गया हूं, ईगो बस धीरे से कान में बोलता है शायद मुझे मार्केट समझ आ गई है, मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग हूं, अब थोड़ा और रिस्क लिया जा सकता है, अब एग्रेसिव होने का टाइम है। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं। सुन ध्यान से, बिना शुगर कोट के, स्टेज 3 में लोग लॉस से नहीं मरते, स्टेज 3 में लोग ओवर कॉन्फिडेंस से मरते हैं। क्योंकि अब तुम पैनिक नहीं करते, अब तुम्हें लॉस से डर नहीं लगता, अब तुम बोल देते हो रिकवर हो जाएगा। और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। तुम पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, तुम बोलते हो इस बार थोड़ा ज्यादा डाल देता हूं, तुम रूल्स को फ्लेक्सिबल बना देते हो, तुम लॉन्ग टर्म पैसा शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में डाल देते हो। और सब कुछ तब होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। पर एक हार्ड ट्रूथ लिख लो, स्टेज 3 सेफ लगता है, सेफ होता नहीं। ये वो स्टेज है जहां सक्सेस तुम्हें टेस्ट नहीं करती, सक्सेस तुम्हें करप्ट करती है। स्टेज 3 का असली टेस्ट पैसा नहीं होता, असली टेस्ट होता है एक सवाल, क्या तुम जीत के भी डिसिप्लिन रह सकते हो? हार में डिसिप्लिन रखना आसान होता है, जीत में डिसिप्लिन रखना सिर्फ कुछ लोग कर पाते हैं। इसीलिए जो लोग स्टेज 3 सरवाइव करते हैं वो कोई हीरो टाइप का काम नहीं करते, वो बस ये चीजें करते हैं। प्रॉफिट दिखने के बाद भी SIP नहीं रोकते, मार्केट ऊपर हो या नीचे प्लान सेम रहता है। ईगो को पोर्टफोलियो के पास भी नहीं आने देते। वो समझ जाते हैं एक बात, अभी जो दिख रहा है वो असली पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर है। और ये भी याद रखना, स्टेज 3 में तुम्हें लगता है
कि तुम काफी दूर आ गए हो, पर सच ये है अभी असली कंपाउंडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तक जो ग्रोथ दिखी है वो बस इसलिए दिखी क्योंकि तुमने गलती नहीं की। असली ग्रोथ तब आती है जब तुम जीत के बाद भी गलती नहीं करते। अगर तुमने यहाँ डिसिप्लिन तोड़ दिया, पेशेंस लूज कर दिया या मैं ज्यादा स्मार्ट हूं मान लिया, तो तुम स्टेज 4 के गेट तक जाकर बिना नोटिस के बाहर हो जाओगे। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, बस एक गलत डिसीजन सालों की मेहनत पीछे ले जाएगा। पर अगर तुमने यहां अपनी जीत को कंट्रोल किया, अपने ईगो को इग्नोर किया और प्रोसेस पे भरोसा रखा, तो मार्केट तुम्हें वो दिखाती है जो ज्यादातर लोग सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियो में सुनते हैं, पर जिंदगी में कभी महसूस नहीं करते। और इसलिए इस स्टेज की एक लाइन अपने दिमाग में एंग्रेव कर लो। स्टेज 3 में जो शांत रह गया, स्टेज 4 में वही आजाद होता है। यही डिसाइड होता है तुम इन्वेस्टर हो या सिर्फ लकी सर्वाइवर। और अगर तुम यहां हो तो याद रखना, गेम अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, गेम अब तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। स्टेज 4 एक्सपोनेंशियल साइलेंट वेल्थ। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात सीधी समझ लो, अब तुम पैसा कमाने नहीं आए हो, अब तुम पैसा बचाने, प्रोटेक्ट करने और खुद से बचाने आए हो। क्योंकि स्टेज 4 में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं होता। स्टेज 4 में रिस्क तुम खुद हो। ये कोई लाउड स्टेज नहीं होता, ये कोई सेलिब्रेशन स्टेज नहीं होता, ये कोई देखो मैं कितना आगे आ गया स्टेज नहीं होता। यहां कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होता, कोई रील नहीं बनती, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्ञान नहीं बांटा। यहां सिर्फ साइलेंस होती है, और जो साइलेंस टॉलरेट कर लेता है वही यहां टिक पाता है। अब जब तुम पोर्टफोलियो खोलते हो तो नंबर्स तुम्हें एक्साइट नहीं करते, वो तुम्हें अलर्ट कर देते हैं। 25 लाख से 32 लाख, 50 लाख से 65 लाख, 1 करोड़ से 1.3 करोड़, और यहीं पर दिमाग का एक नया टेस्ट शुरू होता है। तुम सोचते हो इतना पैसा 1 साल में, तो अगर मैं थोड़ा और एग्रेसिव हो जाऊं तो? यहीं से बर्बादी शुरू होती है। सुन ध्यान से, स्टेज 4 में लोग लॉस की वजह से नहीं गिरते, वो गिरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब वो गलत हो ही नहीं सकते। सच ये है तुमने ज्यादा काम नहीं किया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, ज्यादा डिसीजंस नहीं बनाए, फिर भी पैसा तुम्हारे पूरे साल के एफर्ट से ज्यादा सिर्फ 1 साल में बढ़ गया। और ये देखकर ईगो क्वाइटली बोलता है शायद मैं स्पेशल हूं। नहीं, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम बस डिसिप्लिन रहे हो, और डिसिप्लिन टूटते ही स्टेज 4 भी किसी को माफ नहीं करती। इस स्टेज में लोग अमीर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मार्केट के जीनियस होते हैं, वो अमीर होते हैं क्योंकि वो मार्केट को छेड़ते नहीं हैं, वो समझ जाते हैं हर ब्रेकिंग न्यूज पे रिएक्ट करना बेकार है, हर करेक्शन को क्राइसिस समझना बेवकूफी है, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं होता। इसलिए स्टेज 4 का गोल्डन रूल सिर्फ एक होता है, सिस्टम को डिस्टर्ब मत करो। और यहीं एक और हार्ड ट्रूथ सामने आता है, स्टेज 4 का पैसा तुम्हें लग्जरी नहीं देता, तुम्हें क्लैरिटी देता है। अब तुम पूछते हो मैं कौन सा काम मजबूरी में कर रहा हूं, मैं कौन सा काम सिर्फ पैसा के लिए कर रहा हूं, मैं कौन सा कॉम्प्रोमाइज रोज कर रहा हूं। और ये सवाल हर किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए ज्यादातर लोग स्टेज 4 तक पहुंचकर भी वही जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि पैसा होने के बाद भी चॉइस लेना हिम्मत मांगता है। और अब वो लाइन जो सबको चुभती है, स्टेज 4 का पैसा तुम्हें अमीर नहीं बनाता, स्टेज 4 का पैसा तुम्हारी गलतियों को महंगा बना देता है। एक गलत डिसीजन 10 सही सालों को पीछे ले जा सकता है। इसलिए स्टेज 4 के लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ाते, ज्यादा एडवाइस नहीं देते। वो समझ चुके होते हैं अब रिस्क लेने का टाइम नहीं, अब रिस्क मैनेज करने का टाइम है। अगर तुम स्टेज 1 में हो तो एक बात याद रखना, यहां रुकने का मन करेगा, यहां तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो, यहां दुनिया तुमसे तेज भागती हुई दिखेगी। पर अगर तुम यहीं रुक गए
तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि कंपाउंडिंग का असली मतलब क्या होता है। इसलिए स्टेज 1 में हो तो सिर्फ एक काम करो, रुकना मत, क्योंकि जो यहां रुकता है वो जिंदगी भर सिर्फ एक लाइन बोलता है, यार मैंने भी ट्राई किया था। अगर तुम स्टेज 2 में हो तो सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं होता, तुम्हारा दिमाग होता है। यहां तुम्हें लगेगा कि तुम समझ गए हो, यहां तुम कंपैरिजन करोगे, यहां तुम नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे। पर अगर तुम यहां भटक गए तो सारी मेहनत जीरो हो जाती है। इसलिए स्टेज 2 में हो तो याद रखना, भागना मत, भटकना मत। जो लोग यहां शांत रह गए वो ही अगला लेवल देखते हैं। अगर तुम स्टेज 3 में हो तो अब गेम पैसे का नहीं, कैरेक्टर का है। यहां पैसा बोलता है, यहां कॉन्फिडेंस आता है, यहां तुम्हें लगेगा मैं थोड़ा अलग हूं। और यही जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं, क्योंकि यहां उड़ने का मन करता है, रूल्स तोड़ने का मन करता है, रिस्क लेने का मन करता है। पर अगर तुम यहां उड़ गए तो जमीन बहुत दूर होती है। इसलिए स्टेज 3 में हो तो एक बात याद रखना, जमीन से जुड़े रहना, उड़ना मत। और अगर तुम स्टेज 4 में हो तो अब तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना। यहां तुम समझ चुके हो कि असली पावर दिखाने में नहीं होती, कंट्रोल में होती है। यहां तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, यहां तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं, यहां तुम्हें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो यहां पहुंचता है वो एक बात पहले ही समझ चुका होता है, शोर में पैसा नहीं बनता, शांति में बनता है। इसलिए स्टेज 4 में हो तो याद रखना, बोलना मत, सिस्टम चलने दो। और आखिरी बात, कंपाउंडिंग पैसा धीरे बनाती है पर इंसान स्ट्रांग बना देती है। इस गेम में जीत तेज चलने से नहीं होती, आखिरी तक खड़े रहने से होती है। इसलिए अगर तुम अभी भी इन्वेस्टेड हो, सिर्फ पैसा नहीं, तुम खुद भी ग्रो कर रहे हो। और जो समझ गया उसे बताने की जरूरत नहीं होती। बस इतना ही, गेम यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।